माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था को लेकर और धर्म सियासत आप बात और जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर सरकारें समय समय पर चुनाव के वक्त ही इस मुद्दे को उठाती। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रीमी लेयर को लाने का प्रावधान किया, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर पर हाथ खड़ा किया कि संविधान में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और एससी एसटी के आरक्षण को पूरी तरह से देंगे। लेकिन आखिर क्रीमी लेयर होने से एससी एसटी बिरादरी या इस समाज को किस तरह का फायदा होगा, इन सब विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान है, जो दलित चिंतक है, सामाजिक कार्यकर्ता है और राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े, लेकिन दलित मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है विशाल आनंद बिहार, जिनसे क्रीमी लेयर और दलित जातियों पर बात करते हैं। विशाल जी, क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर एक और आदेशित किया है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया जाए, लेकिन मैं केंद्र सरकार ने साफ तौर पर हाथ खड़ा किया है कि हम किसी भी तरह का चेंजेस इस संविधान में नहीं करेंगे, एससी एसटी में जो आरक्षण मिलना है वो हम देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दलित माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर में शेड्यूल कास्ट के जो क्रीमी लेयर है, एससी के जो क्रीमी लेयर है, उससे जो बात कही है, इससे एक विशेष, विक्रम भाई मैं एक बहुत विशेष बात कहूंगा कि ये क्रीमी लेयर का तात्पर्य क्या है, पहले समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर बनाने के लिए कहा क्यों? कहीं तो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने ये सोचा कि शेड्यूल कास्ट में जो जातियां हैं, जो भारत में 6743 अलग अलग जातियां हैं, उनको कुछ न क्या आरक्षण का पूरा लाभ मिलता है, नहीं मिलता है, अगर मिला है तो कितना मिला है, किसको मिला है, कैसे मिला है, क्या वो लाभ उतना उनके लिए पूरा है या नहीं पूरा है। क्या हमारे देश के लोगों से, नेताओं से, जिन्होंने इस वक्त आंदोलन भी किए, सरकार ने उनकी बात मानी भी और उस आंदोलन के आधार पर क्रीमी लेयर बनाने से मना भी किया, मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश की 6743 जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल चुका है? क्या क्रीमी लेयर का पूरा लाभ मिल चुका है? तो देखिए विक्रम भाई, इसमें बहुत बड़ी क्वेश्चन खड़े होते हैं। शायद नेताओं के पास इसके जवाब नहीं होंगे, क्योंकि हम दलित समाज की ऐसी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका शायद आपने नाम भी ना सुना होगा और जो जिनका प्रतिनिधित्व समाज में जीरो के बराबर है। हाँ, हमने अपनी लड़ाई लड़ के अपने हिस्से से कुछ पार्षद, कुछ नेता बनाए, हमारे समाज ने दिए, लेकिन प्रतिनिधित्व के नाम पे देखें तो 0.02% भी प्रतिनिधित्व ऐसी जातियों को नहीं है। विशाल जी, एससी और एसटी दो अलग कहा जाता है कि एक ही बिरादरी है, लेकिन कहीं ना कहीं टुकड़ों में आज भी बटे हैं। किसी को कुछ नहीं पता, ना उनको ये पता है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, लेकिन तमाम जाति प्रमाण पत्र जारी होता है जिससे डिफाइन होता है कि ये है। लेकिन जातिगत जनगणना की बात शुरुआती दौर से चली आ रही, वो चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो। कहा जाता है कि कांग्रेस ने कराया था, लेकिन आज भी इसकी लिस्ट या सूचना, किसी भी तरह की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। फिर समाजवादी पार्टी बनी, इसने भी शायद दिल्ली में इस बात को रखा, लेकिन इसको रोक दिया गया। अब मौजूदा केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि मोदी सरकार है, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन जातिगत जनगणना आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या नुकसान होगा सरकार को? देखिए, इसके लिए मैं एक बहुत पुरानी घटना पे ले जाऊंगा। सन मेरे ख्याल से 89-90 के आसपास की घटना है। हमने एक घटनाओं में देखा कि फादर हमारे पिताजी यहाँ पे अभियोजन अधिकारी थे, तो एक घटना हुआ करती थी कि ज्यादातर पुलिस जो है, जब कहीं चोरी या लूट के मुकदमे हुआ करते थे तो उठा के कुछ चिन्हित जातियां थी उन्हें उठा के बंद कर देती थी, क्योंकि उस चिन्हित जातियां उस वक्त तक आपराधिक जातियों के रूप में नोटिफाइड थी। डीनोटिफाइड जातियां, या उन्हें डीनोटिफाइड जातियां कहा जाता था, या फिर आपराधिक जातियों के रूप में लिस्टेड थी। तो ये आपराधिक जाति होने का नतीजा उनको ये भुगतना पड़ता था कि पुलिस किसी प्रकार की लूट चोरी की घटना होती थी तो उनको उठा के बंद कर देती थी। मतलब कुछ भी हो, अपराधी वही थे। तो पुलिस को बहुत काम आसान हो जाता था और उठा के उनको अपराधी मुलजिम बना दिया जाता था। बहुत समय बाद, बहुत लंबी लड़ाई के बाद इन जातियों को शेड्यूल कास्ट में लाया गया, अपराधिक जाति हटा के शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में डाला गया, तब जाके उनको इसका लाभ मिला। अगर ये जातियां चिन्हित नहीं होती तो क्या ये उनको लाभ मिल पाता, या वो यही विष हमेशा पीते रहते? उनके बच्चे बिना अपराध किए, बिना मासूम बच्चे अपराधी बना दिए जाते?
तो ये क्योंकि जातियों का आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान बनाना बहुत जरूरी है। जातिगत जनगणना में सरकार को और सभी नेताओं को विचार करने की आवश्यकता है कि जातिगत जनगणना से कोई जातिवाद नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था कि जाति कभी नहीं जाती। आज भी आप देखिए, अगर आप शादी करके ले आइए तो पत्नी से आपका, अगर पत्नी आपकी हो जाए, शादी करने के बाद पत्नी की जाति नहीं बदलती, उसकी जाति उसके पिता की जाति बनी रहती है। आज लोग कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज कर लोगे तो फलाना जाति में चले जाओगे, तुम्हारा बहिष्कार हो जाएगा, फलाना कर दे। लेकिन वो बात समझने का प्रयास तक नहीं करते कि एक औरत की जाति कभी बदल ही नहीं पाती। वो शादी करके पति का टाइटल ले लेती है, लेकिन अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाती है तो वो अपने पिता के नाम पे बनवाती है, क्योंकि उसकी जाति हमेशा उसकी आइडेंटिफाइड होती है। तो जाति कभी नहीं जाती। ये कभी जब तक, मैं तो कहता हूँ आरक्षण का लाभ, देखिए आरक्षण का लाभ जिस दिन पूरा हो जाए, जिससे उसके लोगों को पूरा हो जाए, बाबा साहब ने भी कहा था जिस दिन आरक्षण से जो जिन जातियों को लाभ होना है, जो पिछड़े हैं, आरक्षण दिया किनको गया? उन लोगों को दिया गया जो अंग्रेजों और मुगलों के समय से सताए गए थे, जिनके पास न घर थी, न जमीन थी, न जायदाद था, न व्यवस्था थी। हमें उनके साथ बहुत अलग अलग तरह के अत्याचार किए जाते थे। अब मैं उन अत्याचारों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको कहना आज तो घृणा का पात्र था वो अत्याचार। वो अत्याचार से जब मुक्त हुए तो उनको किसी तरह से आरक्षण का लाभ मिलने लगा, तो उस लाभ को भी कुछ सीमित जातियों ने अपने तक सीमित कर लिया। अच्छा, वो कहा जा रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि संविधान में हम किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। जो आरक्षण SC/ST समाज को दिया गया है, हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो किस हद तक लगता है आपको सही? क्योंकि तमाम बार हम देखते हैं नए नए कानून बन जाते हैं, पुराने कई कानूनों में संशोधन हो जाते हैं। तो क्या संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कांग्रेस के समय से देखिए, एक बात बताऊं, बाबा साहब और मास्टर काशीराम साहब ने, बाबा साहब के समय की एक बात बताऊं, बाबा साहब के समय काशीराम साहब ने भी कहा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। जब सरकारें, केंद्र सरकार बनती है, जो भी सरकार आती है वो वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास करती है। उसे कभी भी जातियों के सरोकार से मतलब नहीं होता कि उनका सरोकार क्या है। देखिए, बात ये है कि क्या जातियों का लाभ पूरा हो जाएगा? क्या सिर्फ जातिगत जनगणना करने से लाभ नहीं है? अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर सरकार को कुछ करना है तो जातिगत जनगणना के साथ क्रीमी लेयर बनाने का भी प्रयास करे, ताकि जिन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो जातिगत जनगणना से चिन्हित होंगी कि इनकी आबादी इतनी हो और इनको ये हिस्सेदारी मिली हुई है। क्योंकि भाई मान्यवर काशीराम साहब क्या है, बाबा साहब के ये जिसकी हिस्सेदारी, भागीदारी। अच्छा विशाल जी, SC/ST को अगर मान लीजिए क्रीमी लेयर में लाते हैं तो क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान सिर्फ वोट बैंक का हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, स्पष्ट बात है। किसका नुकसान होगा? ये जो भी पार्टी है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो, देखिए इस वक्त देखिए एक सुर में, क्यों विचारधारा की बात है? ये देखिए मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसको आरक्षण का लाभ 0.02% भी नहीं मिला अभी तक। जबकि 21% का प्रावधान, 21% का प्रावधान, 21.5% हमको मिलता है, 1.5% ST को मिलता है। SC और ST दो कैटेगरी बनी हुई है। ST को 21% मिलता है, 1.5% ST को मिलता है। उस 21.5% में हमको जो हमारी जाति है, जो मैं आपको बताऊं, 66 जातियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जो यूपी के गजट में है। केंद्र सरकार को जो बजट बनता है शेड्यूल कास्ट का, यूपी में 66 जातियां जो यूपी के गजट में लिस्टेड है। आप चमार जाति के अलावा, चमार, जाटो, धोबी, धानुक, इनके अलावा जातियों के नाम बता दे, कोई बता दे, कोई नेता बता दे, छात्र बाकी अन्य 66 जातियों के नाम नहीं बता पाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैं हमारी योगी आदित्यनाथ का एक समय धन्यवाद भी करता हूँ कि शेड्यूल कास्ट की एक ऐसी जाति जिसे मुसहरों के नाम से जाना जाता है, जिसका एक अच्छा वोट बैंक अम्बेडकर नगर और अकबरपुर क्षेत्र में भी है, जो चूहा पकड़ने का काम किया करते थे। उन मुसहरों को उन्होंने बाकायदे अलग से आवास प्रोवाइड कराए, उनके लिए 10,000 आवास की अलग से व्यवस्था की उनके क्षेत्र में जहां मुसहरों की बस्ती हुआ करती थी। दूसरी बात, इसमें जो जातियां हैं, जो चमार, जाटो, धोबी, धानुक, पाटी, इनके अलावा जो जातियां हैं, जो कुछ चिन्हित जातियों के अलावा जो जातियां हैं, वो ज्यादातर या तो विमुक्त रही या घुमंतू रही। तो घुमंतू जातियों का क्योंकि कोई ठिकाना नहीं रहा, कोई जगह नहीं रही, इसलिए वोट बैंक नहीं बन पाए। वोट बैंक नहीं बन पाए तो इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अच्छा, जातिगत जनगणना पर इतना पेशोपेश क्यों है? क्यों इसमें मतलब विवादित रहता है? मैंने कहा ना, ये वोट बैंक की राजनीति इस देश में अभी मेरे ख्याल से संसद में भी लोग कह रहे थे, विपक्ष ने कहा, लेकिन विपक्ष की बात में उतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लोगों ने कहा एक झूठा लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विचारधारा होती है। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है। लोग जिसको चुनते हैं उसकी सरकार बनती है, उसके लिए काम होना चाहिए।
तो जैसे दलित समाज अगर आपको वोट देता है और आपकी सरकार बनाता है तो आपको उसके लिए काम करना चाहिए, सिर्फ योजनाएं नहीं बनाने से फायदा है, योजनाओं का क्रियान्वयन करने तक का फायदा होना चाहिए। आप योजनाओं का कितना क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है ये भी देखने जा सकता है। सरकार कोई योजना लागू कर देती है, अधिकारी उसको सही लाभ पहुंचा रहे नहीं पहुंचा रहे, इसको भी देखने की आवश्यकता होती है। मतलब कुल मिला के ना विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा ना नुकसान होगा। ना विपक्ष को इसका फायदा, मैं तो कहता हूँ किसी पार्टी को फायदा नुकसान, ये तो बात की बात है, आप उसको करके देखिए। अभी तो 3 साल, अब देखिए यूपी विधानसभा को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिसको लेकर लोग बहुत चिंतित हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी इसको लेकर चिंतित है कि यहाँ कोई वोट बैंक सरके ना। सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम संविधान में किसी भी तरह का संशोधन नहीं करेंगे और क्रीमी लेयर को नहीं लाएंगे। देखिए ये तो देखिए आम जनमानस को मूर्ख बनाने जैसी बातें हैं। ये तो चाहे कोई कहे, जो कुछ लोग संशोधन करने की बात तो कहते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। देखिए संविधान में संशोधन तो समय समय पे हुआ है, अभी तक टोटल 123 संशोधन हो चुके हैं और 127 विधेयक इसके लिए आ चुके हैं संशोधन के लिए। क्या ये क्या आरक्षण का छेड़छाड़ की? छेड़छाड़ नहीं, संवैधानिक तरीके से संविधान में संशोधन करने के लिए भी संविधान में प्रोविजन है। 368 के आर्टिकल 368 में इस बात का प्रोविजन है कि आप संविधान में संशोधन कैसे करेंगे। संविधान ने इसका आपको वो दे रखा है, प्रारूप दे रखा है, और आप उसको संशोधन कैसे करेंगे ये आप ही को बताना है। बिल्कुल। विशाल जी, क्या लगता है क्या जातिवाद ही राजनीति का आधार बनकर रह जाएगा, या जैसे हम देखते हैं समय समय पर चुनाव के समय जातियां चिन्हित की जाती है, कौन सी आबादी कितनी कहाँ है, चुनावी जो रणनीति तैयार की जाती है जाति के आधार पर की जाती है, तो क्या लगता है इसके बारे में क्या कुछ विचार है? मैं मान्यवर काशीराम साहब को पुनः याद करता हूँ और बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर कि मान्यवर काशीराम साहब ने जातिवाद की जो राजनीति शुरू की थी वो इसलिए की थी जो पिछड़ों दलितों को उनका हक मिल सके। लेकिन इत्तेफाक देखिए इस प्रदेश ने उनसे उनका ही मुद्दा छीन के उसको सिर्फ जातिवाद की राजनीति बना कर रख दिया। उनको हक दिलाने की बात किसी ने नहीं करता, कोई उनकी हक दिलाने की बात नहीं करता, किसी राजनीतिक पार्टी की बात करिए कोई उनका हक दिलाने की बात नहीं करता। मतलब मौजूदा सरकार, चाहे मौजूदा सरकार SC/ST के साथ नहीं है, कोई देखिए विशेष रूप से SC/ST के साथ नहीं है। ये सरकार योजना बनाती है, सबके लिए बनाती है, सबका साथ सबका विकास करती है, सबको योजना बराबर से देती है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास बनाए तो उसमें जाति देख के नहीं दिया जाए। लेकिन समस्या ये है कि आरक्षण दिया है तो आरक्षण इसलिए दिया गया था संविधान में ताकि इनको चिन्हित करके इनको लाभ दिया जा सके, इनको जो 5000 साल से प्रताड़ित लोग हैं इनको उसका लाभ दिया जा सके। अच्छा विशाल जी, आखिरी सवाल है, क्या क्रीमी लेयर से जाति भेद बढ़ेगा? देखिए जिस तरह से मुद्दा आज उठ के देख रहे हैं, तमाम जगहों पर ये बात हो रही है कि क्रीमी लेयर को का फैसला मना करके सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। देखिए ये मैं नेताओं को नहीं जानता जिन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस बात को कहा होगा। मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा इसको विस्तृत ले जा रहा हूँ जी। मैं एक आपको लिस्ट पढ़ के सुना रहा हूँ। ये शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है उत्तर प्रदेश की जी, जो भारत सरकार मंत्रालय द्वारा बजट बनाया जाता है जातियों का, उसमें जो 66 जातियां हैं, आप जातियों का नाम सुनिएगा। थोड़ा सा लंबा करूंगा इसको, इस आखिरी सवाल के जवाब को आपको। इसमें जातियों का नाम सुनिएगा: अगरिया, बधिक, बाजी, बहेलिया, बैगा, बैसवार, बजनिया, बजकी, बल्हार, बलई, वाल्मीकि, बंगाली, बनमानुस, बनसुपर, बनवार, बासोर, बवरिया, बेलदार, बेरिया, भाटू, भूटिया, भुइयार, बोरिया, चमार, धूसिया, जूसिया, जाटव, चेरो, दबगर, धनगर, धानुक, दरकर, धोबी, डोम, डोमर, दुसाट, घरमी, घसिया, ग्वाल, हबूरा, हारी, हेला, कलाबाज, कंजर, कनपरिया, करवाल, खैरवा, खैरा, खरवार, खटिक, खोरोट, कोल, कोरी, कोरवा, लालबेगी, मजवार, मजहबी, मुसहर, नट, पंखा, परैया, पासी, तरमाली, पटड़ी, रावत, शरैया, सनोरिया, सनसैया, शिल्पकार, तुरैया। कितनी जातियों के नाम आपने सुने होंगे इसमें? पासी कॉमन चीज है, पासी है, चमार है, चमार, पासी, धोबी, धानुक, हाँ ये प्रमुख जाति है। 6 से 8 जातियां जिन्होंने आपने जो प्रमुख रूप से सुना होगा या इनको कहीं सरकारी कर्मचारियों में, कार्यालयों में, विभागों में देखा होगा, मीडिया में भी देखा होगा। आप मीडिया से आपने मीडिया में भी देखा होगा। तो इन्हीं जातियों में से कुछ लोग, जिन्हें चुने लोग आते हैं। बाकी क्या ये 66 जातियां लिस्टेड है, बाकी वो क्या
ये कंजर कहाँ जाएंगे? तो क्रीमी लेयर कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर होना चाहिए। क्रीमी लेयर से फिर वो जातियां, फिर वो लोग चिन्हित किए जाएंगे जिनको आर्थिक रूप से और जिनकी सामाजिक स्थितियां बदल चुकी है, अच्छी स्थिति पे आ चुके हैं, तो उनको भी आरक्षण से बाहर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर ठीक से पढ़ा जाए, ठीक है, अगर इसको निश्चित रूप से कहा जाए, सामाजिक रूप से इसको कहा जाए, राजनीतिक रूप से नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक रूप से इसकी परिकल्पना न बनाई जाए। बिल्कुल सामाजिक रूप से इसकी जब परिकल्पना बनाई जाएगी, तो सामाजिक रूप से परिकल्पना बनाने पर आप जब इसको देखेंगे तो क्रीमी लेयर का मतलब वो लोग जिनको लाभ मिला है या काफी लाभ मिल चुका है आरक्षण, उनको अलग से आरक्षण में थोड़ा परसेंटेज उनका कम करके उनको अलग कर दे रहे हैं। दलित, अति दलित और महादलित जैसी कैटेगरी बनाई जाएगी। जिन जातियों को बिल्कुल लाभ नहीं मिला है उनको महादलित कहा जाएगा, जिनको थोड़ा बहुत लाभ मिला उनको अति दलित कहा जाएगा, और जिनको ज्यादा लाभ मिला है, 21% ज्यादा लाभ मिल चुका है, उनको दलित में रखा जाएगा, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। तो सरकार की इस बात से आप सहमत नहीं है? मैं इसके बाद जो जिन संगठनों ने क्रीमी लेयर का विरोध किया, जिन संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया था, बहुजन समाज के, दलित समाज के, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, और जिन भी संगठनों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन किया, कहा क्रीमी लेयर लागू न हो, मैं उनको फिर समझाना चाहता हूँ और ये बात उनके संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि भाई साहब, इन 6-7-8 जातियों से बाहर निकलिए। अगर आप वाकई बहुजन समाज की बात करते हैं, परिसर समाज की परिकल्पना की बात करते हैं, एक फूलमाला में सबको पिरोने की बात करते हैं, तो कंजरों की बात करिए, कुसहरों की बात करिए, कालबेलियों की बात करिए, कलाबाजों की बात करिए, नटों की बात करिए। ये इन जातियों को क्या होगा, इनको कोई हकूक दिलाने का प्रयास करिए, वरना ये एक समय आएगा, ये जातियां भी उठ खड़ी होंगी और आपका विरोध करने लगेंगी, बहुजन समाज के लिए बने हुए संगठनों का विरोध करने लगेंगी। अभी तक ये अन्य जातियों का, अन्य पार्टियों का विरोध करती है, ये उनका विरोध करने लगेंगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दलित चिंतक विशाल आनंद बिहार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय भी कहता है कि राज्यों के पास ये अधिकार है कि समय समय पर इसमें परिवर्तन करना चाहिए, उनके लिए कोटा निर्धारित करना चाहिए। तमाम संशोधन हम शुरुआती दौर से देखते आए हैं कि संविधान में तमाम कानून बदले गए, तमाम नए विधेयक लाए गए, लेकिन क्रीमी लेयर को राजनीति और सियासत चरम सीमा पर। आज वैष्णव, जो अश्वनी वैष्णव है, जो रेल मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना दी गई कि सरकार संविधान में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया करेगी। उसके साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने, जो इस बिरादरी, इस समाज के आते हैं, उन्होंने भी आंदोलन किया, उन्होंने इसका विरोध किया कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। दलित चिंतक ने कहा कि क्रीमी लेयर से कहीं ना कहीं SC/ST समाज को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने जातिगत जनगणना पर भी, सरकारों पर भी निशाना साधा कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वोट बैंक का बड़ा नुकसान होगा। उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारी खबरें आपको पसंद आ रही हैं। हम हमेशा कुछ अलग दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन दिनों 27 के चुनाव के लिए राजनीतिक दल तमाम मुद्दे जनता के बीच लेकर आ रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट करने, अपनी ओर प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे SC/ST क्रीमी लेयर का ये बड़ा विवाद है।